को प्राप्त कर लिया था, इसलिए इसकी कोई भी उम्र नहीं होती है। हाँ, ध्यान देना, श्री छोटे लाल जी और श्री जयवीर सिंह जी इधर आ जाएं, मंच के पास में आपको बुलाया जा रहा है। माता बहनाओं, इस कथा से ये हमको ज्ञान प्राप्त होता है कि भजन करने की कोई भी उम्र नहीं है, आप कभी भी कर सकते हो। इस मानव के चोला को महाराज परीक्षित जी जब सृष्टि की रचना हुई तो सृष्टि की रचना में इससे उम्र जब दी गई ना तो 40 साल की उम्र मिली है मानव के चोला को। इस मानव को 40 साल की उम्र मिली है और मानव के चोला को ही नहीं बल्कि सृष्टि की रचना हुई हर जीव को 40-40 साल की उम्र दी भगवान ने। और श्री प्रेमवीर सिंह, श्री रामवीर सिंह जी इधर आ जाइए, जहां भी हो। श्री रामवीर सिंह, श्री प्रेमवीर सिंह जी दोनों लोग देखिए, 40-40 साल की उम्र परीक्षित जी हर जीव को भगवान ने दी थी। और जब हर जीव को 40-40 साल की उम्र बांटी गई तो सब जीव तो चले आए माता बहनाओं, लेकिन ये मानव जो है ये भगवान के दरबार में ऐसे ही बैठो रहो। भगवान ने जाए पूछी, क्यों रे? सब लोग तो चले गए लेकिन तू क्यों बैठा है? मैं प्रभु जासू बैठा हूँ। हाँ, तो 40 साल में मैं गुंताड़ो खाए न रहो। अब बता मैं क्या कर लूंगा 40 साल में? क्यों रे? हाँ, 40 साल में ते गुंताड़ो ना खाए रहो? कहाँ खाए रहो? मैं बहुत काम करने, बहुत उम्मीद है जिंदगी की। ते ही? हाँ, बहुत बढ़िया। मानव के चोला से भगवान ने कही, सुने हमारी बात। बताओ। अगर कोई भी जीव लौटाने के लिए आएगा उम्र, तो उसकी उम्र हम तुझे दे देंगे। ठीक है, हम ले लेंगे। ले ले वो। हाँ, सबसे पहले माता बहन भाइयों विचार किया है गधा ने सोचा कि 40 साल उम्र भगवान ने दी है जी तो हमें बहुत दे दी है, हमाओ काम है लदवे को, चाहे 10 साल लदें चाहे 50 साल लदें, हमारी तो भैया लदाई होगी। सो गधा लौट के भगवान के पास में पहुंचो। गधा ने कही, प्रभु 40 सालें हमारी बहुत हैं, जे ने कम कर दो हमारी। तो जिम मानव को चोला मई बैठो रहो। जाए पूछी, क्यों रे? गधा की उम्र ले गो? ले लूंगा। तो 20 सालें गधा की कम करके और 20 सालें जाए दे दई मानव को। अब 40 साल की उम्र तो हती मानव के चोला की। 40 और 20 कितनी है गई? 60 साल है को है गो जी मानव। फिर ना डरो, भगवान ने कही, क्यों रे अब क्यों बैठा है? बैठा तो प्रभु जासू। हाँ, 60 साल में लली ललना के ब्याह करने, हाँ, खेतू लेनो, अब प्लॉट ले लो, ब्याह बनानो है, तो कैसे है जावित्ते में कैसा खाए रहो है? बैठो रहे, कोई और आएगा तो बाकी उम्र हम तो दे देंगे। ठीक है, ठीक है। और महाराज परीक्षित जी बाके बाद में आओ कुत्ता
कुत्ता ने सोची कि हमें तो द्वार द्वार पे रोटी हमें खानी है, कहूँ जाके द्वारे खाएंगे, कहूँ बाके द्वारे खाएंगे, और हमें सोटू खाने। तो भगवान के पास में पहुंचो कुत्ता ने कही प्रभु जी हमारी 20 साल कम कर ले, 40 साल तो बहुत हैं, 20 हमारी कम करो। तो 20 कम करी जाए, पूछी मानव के चोला को क्यों रे, कुत्ता की उम्र लेगो, ले लेंगे चले, कुत्ता की चलेगी, तो कुत्ता की उम्र ले ली। कितनी है गई, 80 साल हो गई माता बहनाओ। अब 80 साल की उम्र हो गई, ये फिर भी नहीं डरो वहां से। ऐसे पूछा क्यों रे, अब ये शकल काय को दिखाए रहो, बैठो बैठो। मुझे सोच रहा फिर मैं सैकड़ा ही बन गया तो क्यों रे पागल हो गया है, सैकड़े ही बन जा तो देख लो और कोई यार हो। तो कछु समय के बाद में फिर आओ माता बहना उल्लू। हाँ उल्लू आया, उल्लू ने सोचा कि दुनिया के लोग दिन भर विचरण करते हैं, घूमते हैं, दुनिया में आनंद लेते हैं, और हमें दिन में दिखाई दे तुम्हारे। तो 20 साले जा उल्लू की कम करवाई, जाए पूछी है रे उल्लू की उम्र लेगो, ले लूंगा प्रभु ले लूंगा। तो 20 साले जाए उल्लू की दे दे। कितनी है गई, 100 साल की उम्र हो गई इस मानव की, और 100 साल की उम्र हो गई इस मानव से। कहा क्यों रे अब तो चला जा, और देख लो कोई यार। सो जबरदस्ती जाए माता बहना वहां से भजाओ। 100 साल की उम्र है गई या मानव की, और फिर भी नहीं जा रहा है। जन्नी जन्नी डांट है। हाँ 100 साल की उम्र हो गई। अब 100 साल की उम्र में माता बहन भाइयों, इस मानव का जो शरीर है, जो ओरिजिनल उम्र दी भगवान ने, परीक्षित महाराज ओरिजिनल उम्र कितनी दी भगवान ने, कितनी दी, मालन में ध्यान हुए। हाँ तुम्हारी डर तो गई है कि दोबारा डरवा चाहे, हम यही तो देख रहे हैं, मालन तन को ध्यान हुए। माला पे ध्यान मत करो। 40 साल, बहुत बढ़िया। 40 साल की उम्र भगवान ने दई ओरिजिनल, 20 साले दई गधा की, 20 दई कुत्ता की, और 20 दई उल्लू की। तब 100 साल की उम्र भाई हम तुम्हारी आदेश। हाँ अब 40 साल जो भगवान ने ओरिजिनल जो उम्र दई है ना हम तुम्हें, 40 साल तक हम आओ तुम आओ, कुछ बिगत तो ना है माता हो। शरीर में कुनकुनी रहती है, शरीर हट्टा कट्टा सा रहता है, जवानी रहती है। ये श्रीनाथ भैया जी असरावली से, ग्राम असरावली, हमारे पड़ोसी हैं, बगल में ही हैं। हमारे परीक्षित यज्ञपति महाराज जी को भी सम्मानित कर रहे हैं। आपके बीच में जो सम्मान किया है, नाम से नहीं जान परिचित हूं मैं, और सभी साथियों को भी ये 10-10 रुपए दे के सम्मानित कर रहे हैं।
बांट लियो इन्हें। अरे बेईमानी करते सभी साथियों को सम्मानित कर रहे हैं 10-10 रुपए देके, और हमें अपनी माल बनाए, हमें अपनी सुती है ना आती। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं कि आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें भैया, आपके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे और धार्मिक कार्यों में ऐसे ही हाथ बढ़ाते रहें, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए कन्हैया लाल की जय। करूँ तो न देव। हाँ है एक जयकारा तेज लगाओ तो चांदनी ने के ऊपर कूद जाए। हाँ, कौन सी माता है यहाँ पे? कौन सी माता है? अच्छा, तो जयकारा लगाएंगे अपनी खोका मैया को। हाँ, इतना तेज जयकारा लगे तो माता रानी के चरणों में आवाज पहुंचे। बोलिए खोका मैया की। कमी रह गई और ज्यादा कमी ना रही, इतनी रह गई है थोड़ी। कछु लोगों ने हाथ उठाए ही ना, पीछे वाले तो वैसे के वैसे ही बैठे हमारे भैया। और कछु इतने माता बहनन ने हाथ उठाए, इतने कछु ने कमजोरी दिखाई रही है, तो दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठा के और जयकारा बोले, आवाज लगाएं कस के। हमें देखो कितनी तेज बोल रहे हैं मालूम। बोलिए खोखा मैया की। बहुत अच्छे। अब आवाज कितनी दूर गई होगी मालूम? आवाज हाँ, खोखा मैया को खोखा मिलेगो। कितना आनंद आया। आज ये 100 साल की उम्र मिली है मानव को, और 100 साल